अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग सीखनी कैसे है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्रूव योर ग्रामर। अगर तो आपकी ग्रामर वीक है तो आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के लिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कौन से टेंस के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से लिखते हैं। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मालूम होंगी, आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है। मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आई क्योंकि उस वीडियो के अंदर उन्होंने टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब को बहुत इजी वे में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखें, उस वीडियो को समझें और अपने जो टेंसेस के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करें। जब आपके टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। अब इसका आसान हल ये है, दिन का जो आपको वो 1 घंटा होगा वो आपने ग्रामर को देना है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट सीख लिया, आपको समझ आ गई, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपने प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको उर्दू में लिखना है और फिर आपने उसकी इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट करनी है। नहीं तो आपको काफ़ी सारी स्टेशनरी से 100, 150, 200 रुपये की एक इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन बुक मिल जाएगी। आप बेशक वहाँ से सेंटेंसेस जो हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जहाँ स्टक हो वहाँ गूगल की हेल्प लें या यूट्यूब की हेल्प लें, आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो बुक के अंदर ऑलरेडी आंसर्स मौजूद होते ही हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेजेंट टेंस के ऊपर काम करते जाएंगे, आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपकी जो ग्रिप है प्रेजेंट टेंस पे वो सॉलिड होती जाएगी। उसके बाद आप पास्ट टेंस पे शिफ्ट किएगा, फिर फ्यूचर टेंस पे। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन टेंसेस के ऊपर प्रॉपर अपनी ग्रिप हासिल कर लेंगे तो इंग्लिश लिखना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में मसला यही होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि लिखनी कैसे है। हैज़ कब लगाना है, वॉज कब लगाना है, हैव कब लगाना है और किसके साथ लगाना है। तो जब आपकी बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। देखते हैं कि स्टेप 2 क्या है। ग्रामर पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने कंटेंट राइटिंग को सीखना कैसे है या कंटेंट राइटिंग लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल पे जाना है और फर्स्ट कोई भी अपनी मर्ज़ी का एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ आउटफिटर्स। ये हमारे पास इनकी वेबसाइट आ गई। अब सबसे पहले आपने उस ब्रांड की वेबसाइट अबाउट अस पेज पे जाना है। तो लेट्स फाइंड आउट कि इनका अबाउट अस पेज किधर है। मोस्टली तो ये रहा अबाउट अस पेज, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। अब इन्होंने अपना अबाउट अस पेज काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, लेकिन चलें हम क्या करेंगे, हम इनका जो है अबाउट अस पेज की फर्स्ट 3 लाइंस कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया इधर। अब आपने अपने ख्याल में एक ऐसा ब्रांड सेलेक्ट करना है जो इनका कंपेटिटर है। फॉर एग्जांपल आउटफिटर का कंपेटिटर ब्रेकआउट या कोगर है। अब मैं ब्रेकआउट के ऊपर लिखता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपने इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस लेके चलना है। फर्स्ट करने मैंने ब्रेकआउट, मैं एक ब्रेकआउट के ऊपर लिखता हूँ। अब फर्स्ट लाइन है एस्टैब्लिश्ड इन 2003, तो मैं लिख देता हूँ लॉन्च्ड। इनफैक्ट मैं यूँ स्टार्ट करूँगा, ब्रेकआउट वॉज लॉन्च्ड इन 2003। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ में जो सेंटेंसेज है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस चलना है। अगर जैसे आउटफिटर ने अपनी फर्स्ट लाइन के अंदर बताया कि वो 2003 में लॉन्च हुए थे, तो आपने जो जिस ब्रांड के ऊपर लिख रहे हैं आपने उनकी फर्स्ट सेंटेंस में उनका जो है लॉन्च डेट बताना है। उसके बाद आउटफिटर ने बताया कि वो एक फ़ैशन ब्रांड है जो यूथ के लिए कपड़े बनाता है या कपड़े प्रोवाइड करता है। आपने सेकंड लाइन में उसी टेम्पलेट को फॉलो करना है। तो आप समझ रहे हैं, टेम्पलेट बाय टेम्पलेट चलना है। जिस तरीके से लिखा हुआ है आपने उसी तरीके को फॉलो करना है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। क्योंकि शुरू में आप प्रैक्टिस करें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करते हैं। अब जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है आउटफिटर इज अ फैशन ब्रांड, हम लिख देंगे दिस ब्रांड इज, क्या कर लें, दिस ब्रांड डील्स इन ऑथेंटिक एंड स्टाइलिश कर लेते हैं, एंड दिस ब्रांड डील्स इन ऑथेंटिक एंड स्टाइलिश क्लोथिंग।
अब इन्होंने यहाँ के टारगेट किया है फॉर द स्पिरिटेड यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो हम कर लेते हैं दिस ब्रांड डील्स इन ऑथेंटिक एंड स्टाइलिश क्लोथिंग फॉर द पैशनेट यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपने देखा कि मैंने ज़्यादा चेंजिंग नहीं की, थोड़े से वर्ड्स को आगे पीछे करके, थोड़े से वर्ड्स चेंज करके मैंने एक अलग सेंटेंस क्रिएट कर दिया। तो शुरू में आपको कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल रखना है। थोड़े थोड़े लफ्ज़ को चेंज करते जाना है ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए, आपको एक बार आपको समझ आ जाए कि कंटेंट लिखते कैसे हैं। तो अगर आप देखें, एस्टैब्लिश इन 2003, आउटफिटेड इज़ अ फैशन ब्रांड क्रिएटेड फॉर द स्पिरिटेड यूथ ऑफ पाकिस्तान हु एंजॉय इंडल्जिंग इन द लेटेस्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड्स। मैंने उसको सिंपल सा लिख दिया, ब्रेकआउट वॉज लॉन्च इन 2003, दिस ब्रांड डील्स इन ऑथेंटिक एंड स्टाइलिश क्लोथिंग फॉर द पैशनेट यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से आपने भी यही करना है। आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ को लिखना है अपने लफ्ज़ों के अंदर, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो दूसरा पैराग्राफ है इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट करना है और इसको लाइन बाय लाइन चेंज करते जाना है अपने वर्ड्स के अंदर। ज़्यादा टफनेस में, मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ईजी रखिएगा। तो जैसे जैसे आप इन पैराग्राफ को चेंज करते जाएंगे, आप इन ब्रांड्स के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, अलग अलग ब्रांड्स पे। जैसे मैंने ब्रेकआउट पे लिखा, वैसे ही आप भी किसी ब्रांड के ऊपर लिखेंगे, एक स्पेसिफिक ब्रांड के स्ट्रक्चर को कॉपी करके आपका इस तरह से पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा और आपको कंटेंट को लिखना भी आएगा, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना आएगा, उसकी एक स्टोरी या एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करना आएगा आपको। तो ये था हमारा स्टेप 2। तो हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप ये है, जब आप टेम्पलेट बाय टेम्पलेट डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट लिखते कैसे हैं। अब आपने अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जहन में कोई भी एक ब्रांड सोचा ना, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, आप सैमसंग का जहन में रख लें। आपको उनकी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके कंपेटिटर को उनकी वेबसाइट को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी क्रिएटिविटी बेहतर करनी है। तो हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, हमने किसी को देखना नहीं है कि अगले ने किस तरीके से लिखा हुआ है। आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, वर्ड पे जाके उन सैमसंग के बारे में लिखना शुरू कर दें, खुद ही से लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल उनका जो ब्रांड का इंट्रोडक्शन है आप वो लिखना शुरू कर दें। सैमसंग अपनी तरफ से लिख दें, सैमसंग 2002 में लॉन्च हुई, सैमसंग ये चीज़ें सेल करता है। क्योंकि जब आप इतनी बार ब्रांड इंट्रोडक्शन और अबाउट अस पेज पे काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, कोर वैल्यू, जब आप ये इतनी बार प्रैक्टिस कर करके लिख चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा मिशन स्टेटमेंट में ये चीज़ आती है, विजन स्टेटमेंट में ये चीज़ आती है, ब्रांड के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आती है। तो आप जब ब्रांड इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे आपको खुद ही पता होगा कि अच्छा इंट्रोडक्शन में मैंने जब ये कंपनी लॉन्च हुई उसके बारे में लिखना है, ये किस चीज़ में डील करते हैं इसके बारे में लिखना है, इनकी टारगेट मार्केट कौन है इसके बारे में लिखना है, इन्होंने अभी तक से क्या अचीव कर लिया इसके बारे में लिखना है। तो आपने अपने लफ्ज़ों में जो है लिखना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होगी। जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा, आपके खुद ज़हन में अलग अलग वर्ड्स आएंगे। अब कभी कभार होता है कि उर्दू के अंदर हमारी काफ़ी अच्छे वर्ड्स हमें ध्यान में आ जाते हैं पर उसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब जैसे कि आला मेयार, आपके ज़हन में आ रहा है कि सैमसंग जो है बहुत ही आला मेयार की इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है। अब आला मेयार कैसे लिखते हैं आपको समझ नहीं आ रही, आपका दिमाग याद नहीं करवा रहा, तो इसका आसान है, लिया आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ लिखिएगा आला मेयार की इंग्लिश क्या होती है, आपको गूगल फ़ौरन बता देगा कि आला मेयार की जो इंग्लिश है उसका वर्ड है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, या बहुत सारे जो उसके मतलब निकलते होंगे वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। अगर कभी कभार ये होता है कि हमारे जहन में एक पॉइंट चल रहा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस उर्दू में बहुत अच्छे तरीके से हमें पता होता है अच्छा कि ये आला मेयार की चीज़ें बेचते हैं, पर आप इस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते, तो आप क्या करें, गूगल पे जाएं, ये उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर निकालें, उर्दू के अंदर वो टाइप कर लें जो आपने सेंटेंस आपके जहन में, वो इंग्लिश के अंदर आपको बिल्कुल सही फॉर्म में बता देगा। कभी कभी वैसे उस तरीके से परफेक्शन के साथ तो नहीं बताता, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से लिखते हैं, पर आप उसको अपने तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी एप्लीकेशन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपकी ट्रांसलेशन सही कर सकते हैं, जैसे ग्रामरली, क्विलबॉट, इनके ऊपर आप अपनी सेंटेंस को लिख दिएगा, वो खुद ही उसको सही करके दे दिएगा। पर मैं स्टार्ट में रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप उसकी अगर हेल्प लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ कर पाएंगे और आप जो है अपनी ग्रामर को ठीक नहीं कर सकेंगे, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो इस वजह से आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, खुद से आपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पैराग्राफ लिखने हैं,
डिफरेंट खुद से स्टोरीज आपने बना के लिखनी है ताकि आपकी क्रिएटिविटी बेहतर हो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक तो आपकी ग्रामर पे ग्रिप और एक आपकी क्रिएटिविटी। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं और या आप इन दोनों चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तो आपको कंटेंट राइटिंग लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये थे आसान से 3 स्टेप जिनको आप फॉलो करके अपनी कंटेंट राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की दूसरी वीडियो। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।